देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था लेंस क्या है और लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब चीजें पढ़ ली थी हमने। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे तो जब भी हम लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे तो उससे जो है प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम है, तो वो नियम पढ़ने हैं हमें। तो यही हेडिंग लिखना है हमें बेटा, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। हेडिंग क्या लिखना है हमें? लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। 3 नियम उत्तल लेंस के लिए भी होंगे, वही 3 नियम जो है किसके लिए होंगे? अवतल लेंस के लिए होंगे। तो यहाँ पे हम पहला नियम ये पढ़ेंगे, लेंस से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम ये रहेगा। यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हमारे पास लेंस बने हुए हैं। ये हमारे पास क्या बने हुए हैं? लेंस बने हुए हैं। ये है उत्तल लेंस, ये वाला कौन सा है? अवतल लेंस है। पहला ये हो जाएगा कि जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, जो भी प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस से जाएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। जितनी भी प्रकाश की किरणें फोकस से होते हुए जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ये यहां से गई है, अगर ऐसे यहां से दूसरी डालें वो भी कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। पहला नियम ये हो जाएगा, ठीक। इसमें मुख्य प्रथम फोकस से जाएगी नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरणें सदैव इधर से डाली जाएंगी, उधर से नहीं डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें इधर से डाली जाएगी तो प्रथम फोकस से नहीं जाएगी, इसमें होगा प्रथम फोकस की ओर जाने वाली। ये प्रकाश की किरण जो है वो किधर जा रही है? प्रथम फोकस की ओर। और जो प्रथम फोकस की ओर जाएगी वो कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम दोनों के लिए हमें याद रखना है। पहला नियम क्या है यहाँ पे? पहला नियम यही है कि जो प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है अथवा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जा रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये वाली प्रकाश की किरण जो है फोकस, प्रथम फोकस से होकर नहीं जा रही है, लेकिन ये प्रकाश की किरण जो है प्रथम फोकस की ओर जा रही है। तो ये कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पे पहला नियम। ये देखो ऐसे गई है, समांतर हो गई है। ऐसे प्रथम फोकस की ओर जा रही है तो प्रथम फोकस से नहीं जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम ये है, ठीक। दूसरा नियम अगर यहाँ पे हम बात करें, दूसरा नियम क्या है? अगर कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, प्रकाश की वो समांतर वाला ये वाला हो गया, दूसरी क्या जाएगी यहाँ पे? समांतर। पहले किससे जा रही थी? फोकस से। दूसरे वाले नियम में क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण जो है वो कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर जाने वाली जो है अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर लौटेगी। इसमें समांतर जाएगी ऐसे करके, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाएगी यहाँ पे, ऐसे करके, ऐसे करके निकल जाएगी ये। तो जो दूसरी वाले में, इसमें जो प्रकाश की किरण है वो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? द्वितीय फोकस से। ये दो नियम हो जाएंगे। देखो ये समांतर गई है, कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर लौटेगी। और इसमें जो समांतर जाएगी वो द्वितीय फोकस से होकर नहीं जाएगी, वो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम ये हो जाएगा, ठीक। दोनों नियम जो है सही से समझ लो। यहाँ पे एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि दोनों नियम क्या है। पहला नियम ये है, सिर्फ 3 पढ़ने हैं, 2 यहाँ पे हो गए, एक और भी बता रहे। देखो पहला ये है कि जो प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है वो कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाती है वो कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जो समांतर जाती है द्वितीय फोकस से होकर लौटती है। इसमें जो समांतर जाती है द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। द्वितीय फोकस से जा नहीं रही है, द्वितीय फोकस से ये ऐसे निकल रही है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इनकी हिंदी हम लिख देंगे, पहले वाले में डायग्राम बनाएंगे और पहले वाले की हिंदी लिखेंगे, फिर हम दूसरे वाले का डायग्राम बनाएंगे और दूसरे वाले की क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। देखो पहला नियम यही है, यहाँ पे पहला वाला यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, उसमें फोकस से होकर जाने वाली और अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, तथा अवतल लेंस के,
अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहला हो गया प्रथम फोकस से होकर जाने वाली और अवतल लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहला नियम ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसका दूसरा नियम लिखेंगे। पहले नियम ये वाला लिखने के बाद ये वाले डायग्राम बना देना है। दूसरा नियम ये वाला लिखेंगे और यहाँ पे ये वाले डायग्राम बना देंगे। देखो जरा दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, चाहे इसकी मुख्य अक्ष हो चाहे इसकी मुख्य अक्ष हो, अब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से ऊपर जाती हैं और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यही लिखेंगे यहाँ पे, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, लेंस की कोई सा भी लेंस हो, दोनों के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं तथा अवतल लेंस के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो जाएंगे दो नियम इसके। ठीक, दो नियम ये हो गए। तीसरा नियम यहाँ पे और हम समझेंगे, उन्हीं के आधार पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे। देखो इधर तीसरा नियम क्या है यहाँ पे? तीसरा नियम ये है, कोई अगर पतला उत्तल लेंस है हमारे पास, लेंस कैसा है? पतला उत्तल लेंस है और पतले उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है बिना विचलित हुए कैसी निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। प्रकाश की किरण गई है, कैसी निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जो है लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे ये ऐसे आई है, प्रकाशिक केंद्र से जा रही है और ऐसे ही यहाँ पे बिना विचलित हुए कैसी निकल जाएगी? सीधी। यहाँ पे भी क्या निकल जाएगी? यहाँ पे सीधी निकल जाएगी। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, पतले लेंस की प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए उसी माध्यम में कैसी निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। तो तीसरे नियम की हिंदी लिख देंगे यहाँ पे, पतले लेंस की
पतले लेंस की मुख्य अक्ष, पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। ये है पतले लेंस के लिए, ठीक है। पतला लेंस अगर है हमारे पास, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो उसी माध्यम में बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। अगर लेंस पतला नहीं होता है तो जो निर्गत किरण होती है वो अपवर्तन के पश्चात जो है आपतित किरण की कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये हमने इसकी जो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखाई थी वहां पे ये वाली चीज बताई थी। तो बस इतना याद रखना है कि जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो उसी माध्यम में कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। ये हो जाएगा यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? अब हमें पढ़ना है लेंस से प्रतिबिंब का बनना। वो तो लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम थे, अब हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग लिखना है हमें लेंस से प्रतिबिंब का बनना। किससे प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे? लेंस से प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना कौन से वाले लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे? पहले हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना और इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखेंगे कैसे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाएंगे, किन किन स्थितियों में बनेगा। यहाँ पे उत्तल लेंस से जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 6 स्थितियों में। प्रतिबिंब हमारा कितनी स्थितियों में बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा 6 स्थितियों में। कौन कौन सी स्थितियां हैं पहले हम स्थितियां समझेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेंस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पड़ रहे हैं तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस की जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस की क्या हो गई है? मुख्य अक्ष हो गई है। अब यहाँ पे हमने एक चीज बताई थी, इसके दो फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस और एक क्या होता है? द्वितीय फोकस। यहाँ पे होता है प्रकाशिक केंद्र C। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है तो प्रथम फोकस इधर हो जाएगा F1 और इसका जो द्वितीय फोकस होता है वो इधर होता है तो यहाँ पे इसका द्वितीय फोकस हो जाएगा इधर। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। दूसरी चीज यहाँ पे एक और होती है, प्रथम फोकस से अगर हम दोगुनी दूरी लेंगे तो प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी क्या हो जाएगी? 2f1 हो जाएगी। द्वितीय फोकस से अगर हम दोगुनी दूरी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2f2 हो जाएगा। इतनी चीजें याद रखना है। लेंस बनाएंगे, लेंस का प्रथम फोकस बनाएंगे, लेंस का द्वितीय फोकस बनाएंगे, प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी और द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी। तो f1 का दोगुना क्या हो जाएगा? 2f1 और f2 का दोगुना जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2f2 हो जाएगा। स्थितियां यहाँ पे हम समझेंगे। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है वस्तु रखी होगी अनंत पे। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ पे रखी होगी? अनंत पे। दूसरी स्थिति में वस्तु रखी होगी अनंत और 2f1 के बीच। अनंत और किसके बीच में रखी होगी? 2f1 के बीच। तीसरी स्थिति में वस्तु रखी होगी 2f1 पर। चौथी स्थिति में वस्तु रखी होगी 2f1 और f1 के बीच। पांचवी स्थिति में वस्तु रखी होगी F1 पर और छठी स्थिति में वस्तु रखी होगी F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच।
6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे। 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति में वस्तु कहाँ पे रखी होगी? अनंत पे। दूसरी स्थिति में अनंत और 2f1 के बीच में। अनंत, ये 2f1 है, अनंत यानी इससे बहुत दूर रखी है। दूसरी स्थिति में अनंत और 2f1 के बीच में, यानी कि पहली स्थिति में वस्तु इधर कहीं पे होगी, अनंत पे बहुत दूरी पर। दूसरी स्थिति में वस्तु 2f1 और f1 के बीच में। तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ पे रखी होगी? 2f1 पर। चौथी में f1 और 2f1 के बीच में। पांचवी में यहाँ पर और छठी में। ये कंडीशन है, ठीक। अब जब हम किरण आरेख बनाएंगे तो किरण आरेख के लिए एक चीज याद रखना है, हमने दर्पण में भी बताया था, अगर प्रकाश की किरणें, मतलब वस्तु जो है अगर अनंत पे रखा है, वस्तु हमारा कहाँ पे है? अनंत पे है, तो हमेशा जो है प्रकाश की किरणें हम डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो। अगर वस्तु हमारे पास कहाँ पे रखी है? अनंत पे। ये वाली कंडीशन है, वस्तु कहाँ पे रखी है? अनंत पे। यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो जितनी भी प्रकाश की किरणें डालेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, वो सभी प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक। अनंत पे वस्तु रखी है तो प्रकाश की किरणें कैसी आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरणें जो है जरूरत पड़ेंगी। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर ये डाली है, मुख्य अक्ष के समांतर वाली पहला नियम बताया, वो दूसरे नंबर पे हमने बताया था, वो कहां से ऊपर लौटेगी? यहाँ पे F2 से। एक और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे डालेंगे, तो ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो है वो कहां से ऊपर जाएगी? F2 से ऊपर जाएगी, ऐसे करके। समझ में आया? ये वाली प्रकाश की किरण हमने कैसी डाली? मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर जाने वाली वो कहां से ऊपर लौटती है? किधर, कहां पे काटती है एक दूसरे को? F2 पर। F2 पर काटती हैं, तो जहां पर ये प्रकाश की किरणें काटेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें हिंदी में कुछ ज्यादा नहीं लिखना है हमें। हिंदी में क्या नहीं लिखना है? कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। देखेंगे हमें लिखना क्या है फिर। पहली तो चीज हमें ये बताओ कि ये प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं? बताओ। ये बेटा प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं, हमें काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये इधर गई, ये इधर गई, ये एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर वास्तव में काट रही, तो इनका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पे, बहुत बिंदु के आकार का बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक। और ये बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, जो बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पे बन रहा है, बहुत बिंदु के साइज का बन रहा है, लेकिन ये बिंदु के साइज का जो बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे का है, और नीचे जो प्राप्त होगा वो कैसा होता है प्रतिबिंब? वो होता है उल्टा। तो यही चीज लिख देंगे, इस स्थिति में वस्तु का, इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कौमा उल्टा, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कौमा उल्टा तथा बिंदुवत प्रतिबिंब, तथा बिंदुवत प्रतिबिंब, बिंदुवत प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता है। फोकस तल बोल सकते हैं या मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। फोकस तल पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे पहली हेडिंग है ये, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसमें लिख देना ये, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, ये वाला लिखना है, ठीक। दूसरी कंडीशन में वस्तु कहां पर रखी होगी? अनंत और 2f1 के बीच में। तो दूसरी हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखी हो। दूसरा यहाँ पे कंडीशन इसकी होगी, जब वस्तु अनंत तथा, अनंत तथा 2f1 के, 2f1 के बीच रखी हो। जब वस्तु कहां पे रखी हो? जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच रखी हो। देखेंगे यहाँ पे सेम कंडीशन वही चीज रहेगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लेंस बनाएंगे, ठीक। लेंस बन गया है, लेंस की मुख्य अक्ष बनाएंगे। यहाँ पे लेंस की क्या बनाएंगे? यहाँ पे मुख्य अक्ष बनाएंगे। देखिए इधर
यहाँ पे होगा प्रकाशिक केंद्र C, यहाँ पे होगा F1 वो, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा F2। अब इससे दोगुनी दूरी लेंगे तो दोगुनी दूरी इसकी क्या हो जाएगी, F2 की दोगुनी दूरी हो जाएगी 2F2, F1 की दोगुनी दूरी क्या हो जाएगी, F1 की दोगुनी दूरी हो जाएगी 2F1। वस्तु कहाँ पे रखी है, वस्तु रखी है अनंत और 2F1 के बीच में, वस्तु रखी है अनंत और 2F1 के बीच में। वस्तु यहाँ पे दिखाएंगे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, ये वस्तु रखी है 2F1 पे नहीं है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत और 2F1 के बीच में। हमेशा याद रखना है अनंत वाली कंडीशन छोड़ के बाकी जितनी भी कंडीशन होंगी उनमें सभी में एक प्रकाश की किरण समांतर डाली जाएगी। अनंत वाली में तो दोनों प्रकाश की किरण समांतर डाली जाएंगी। बाकी जितनी भी 5 स्थितियां इसमें बची हैं, सभी स्थितियों में क्या करना, हमें एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालनी है, और समांतर डालेंगे वो कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे वो उसी माध्यम में क्या लौट जाएगी, सीधी चली जाएगी। जैसे कि ये वस्तु रखी है यहाँ पे, एक प्रकाश की किरण हमेशा हमें कैसी डालनी है, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के जो समांतर जाएगी वो कहां से ऊपर लौटेगी, वो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, और जो प्रकाशिक केंद्र से डाली गई है वो कैसी निकल जाती है, उसी माध्यम में सीधी निकल जाएगी। तो ये ऐसी गई है, ऐसी चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण हमेशा हमें कैसी डालनी है, मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर डाली है वो कहां से ऊपर जाएगी, द्वितीय फोकस से। तो ये जा रही है यहाँ पे द्वितीय फोकस से। समझ में आया कि नहीं आया, ये ऐसे समांतर गई है और समांतर वाली कहां से ऊपर लौटेगी, द्वितीय फोकस से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि दूसरी वाली जो है कैसी गई है, प्रकाशिक केंद्र से, और वो ऐसे ही निकल जाएगी। ये जहां पे एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पे वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें काट रही हैं, यहाँ पे काट रही हैं, तो इनका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। वस्तु रखी है बड़ी, प्रतिबिंब बन रहा है छोटा, बन कहाँ पे रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। तो यही चीज यहाँ पे लिख देंगे। इस स्थिति में वस्तु का इधर ये वाला डायग्राम बना के जो है इधर लिख देना है। डायग्राम के बाद में इस स्थिति में वस्तु का किसका, वस्तु का, ठीक। इस स्थिति में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा बनेगा, वास्तविक। वस्तु का वास्तविक, और वास्तविक के साथ साथ कैसा होगा, उल्टा, वास्तविक कौमा उल्टा, तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच प्राप्त होता है। तो यहां आप लिख देंगे F2 तथा 2F2 के बीच प्राप्त होता है, F2 तथा 2F2 के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। F2 मतलब द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी के बीच प्राप्त होता है। 2F2 क्या है, द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी, तो द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी के बीच प्राप्त होता है। बोलो समझ में आ रहा है, आराम आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ाएं तो आराम से ही पढ़ा रहे हैं, क्यों, आराम से ही तो है, और आराम से पढ़ाएं। देखो जरा, तीसरे नंबर पे वस्तु कहां पे रखी होगी, अब वस्तु रखी होगी 2F1 पर। तो यहां पे लिखेंगे जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, 2F1 पर रखी हो। ये चीज हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जब वस्तु प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी पर रखी हो। प्रथम फोकस से कितनी दूरी पर रखी हो, प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी पर रखी हो। देखो इधर, यहाँ पे हम वही चीजें सेम दिखाएंगे ऐसे करके। ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, ठीक, ऐसे करके यहाँ पे ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रथम फोकस F1, यहाँ पे हो जाएगा इसका द्वितीय फोकस F2, यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी 2F1, यहाँ पे हो जाएगी इसकी द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी, और द्वितीय फोकस से जो दोगुनी दूरी होगी बेटा वो किससे प्रस्तुत करते हैं, 2F2 से।
वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है? वस्तु हमारी रखी है 2F1 पर। वस्तु हमारी जो रखी है वो कहाँ पे रखी है? 2F1 पर। ये वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या रखी है? हमारी वस्तु रखी है। हमने बताया है कि इतनी ये वाली जो कंडीशन है समांतर वाली छोड़ के जितनी भी कंडीशन है उनमें एक समांतर डालनी, एक प्रकाशिक केंद्र से डालनी। तो एक प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हम कैसे निकालेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। और समांतर वाली कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से जाएगी, ऐसे करके द्वितीय फोकस से जाएगी ऐसे। ये एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं? देखेंगे ये एक दूसरे को कहां पे काट रही है? एक दूसरे को काट रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे काट रही है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा? यहीं पे बनेगा। समझ में आया? ये प्रतिबिंब जो है वस्तु का कहां पे बनेगा? यहीं पे बनेगा, ऐसे करके। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ पे दिखाएंगे ऐसे करके। ये यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे ऐसे करके ये प्रतिबिंब बन रहा है F2 पर। ये F2 है और यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे है 2F2। ठीक, तो ये समांतर गई थी, ये कैसे निकल गई है? द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र से गई है, सीधी निकल गई। एक दूसरे को कहां पे काट रही है? 2F2 पर काट रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का वो कहां पे बनेगा? 2F2 पर ही बनेगा। वास्तव में काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या बोला जाएगा? इसको उल्टा प्रतिबिंब है और 2F2 पर प्राप्त होता है। और इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वस्तु के आकार का ही प्राप्त होगा। ये चीज लिख देंगे। इस स्थिति में वस्तु का इस स्थिति में वस्तु का इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कौमा उल्टा इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कौमा उल्टा तथा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होता है। 2F2 पर प्राप्त होता है। 2F2 का मतलब क्या है? द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी पर प्राप्त होता है। ये हमारी कितनी कंडीशन हो गई है? ये हमारी हो गई है 3 कंडीशन। नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से फटाफट नोट करो। देखो 3 कंडीशन हो गई। अब वस्तु कहां पे रखी होगी? यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे 4 नंबर पे। जब वस्तु 2F2 तथा वो 2F1 तथा 2F1 अभी 2F1 पर रखी थी, अब कहां पे रखी होगी? 2F1 तथा F1 के बीच रखी हो। जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच रखी हो। लेंस बनाएंगे हम। सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा लेंस। जब विकर्ण आरेख बनाएंगे, उत्तल लेंस के लिए बना रहे हैं तो उत्तल लेंस बनाएंगे। ये हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, उत्तल लेंस की यहाँ पे ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। ये उत्तल लेंस की क्या हो गई हमारे पास? मुख्य अक्ष हो गई है। इसका जो है प्रकाशिक केंद्र दिखाएंगे, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दिखाएंगे। ये है प्रकाशिक केंद्र, ये है इसका प्रथम फोकस F1, ये है इसका द्वितीय फोकस F2, ये हो जाएगा द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी 2F2, यहाँ पे हो जाएगी प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी, और ये प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी किससे बस से करेंगे? F1 से। वस्तु कहां पे रखी है? 2F1 और F1 के बीच में। तो 2F1 और F1 के बीच में जब वस्तु रखेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे वस्तु रखी है 2F1 और F1 के बीच में।
ऐसे करके ये रखी है वस्तु। हमने बताया हमेशा क्या याद रखना है, एक प्रकाश की किरण समांतर और एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से। तो एक प्रकाश की किरण तो हमें डालनी है मुख्य अक्ष के समांतर, तो और एक कहां से डाली है, प्रकाशिक केंद्र से। और जो प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है, सीधी लौट चली जाती है बिना विचलित हुए। ऐसे डाली, ये ऐसे ही चली जाएगी। दूसरी कैसे डालेंगे यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर। और समांतर वाली कैसे निकलेगी, समांतर वाली द्वितीय फोकस से निकलेगी और द्वितीय फोकस से ये ऐसे निकल जाएगी। यहाँ पे यही चीज दिखाएंगे, एक जो है वस्तु से समांतर गई और समांतर वाली द्वितीय फोकस से लौट रही है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और प्रकाशिक केंद्र वाली जो है बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जहां पर प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। कहां पे काट रही है प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें बेटा ये काट रही हैं यहाँ पे ऐसे करके। प्रकाश की किरणें कहां पे काट रही हैं, यहाँ पर ऐसे करके काट रही हैं। तो जिस बिंदु पर काटती हैं, ये मुख्य अक्ष थोड़ी और आगे तक हम बढ़ा देंगे ऐसे करके, ठीक। वस्तु ये है, प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। वस्तु छोटी है, वस्तु का प्रतिबिंब इस स्थिति में कैसा बनता है, बड़ा बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है, वास्तव में काट रही है प्रकाश की किरणें तो कैसा है, वास्तविक। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक कॉमा उल्टा, तथा वस्तु से बड़े आकार का प्राप्त होता है। 2f2 और अनंत के बीच में प्राप्त होगा। उधर बहुत दूरी पर क्या होगा, अनंत होगा, तो 2f2 और अनंत पर 2f2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे। इस स्थिति में वस्तु का, इस स्थिति में वस्तु का, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2f2 तथा 2f2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। बीच प्राप्त होता है, 2f2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। हमारे पास कितनी कंडीशन हो गई है, 5 कंडीशन हो गई है। अब हमारे पास जो है 2 कंडीशन इसमें और बची हैं, फिर अवतल लेंस वाली कंडीशन बचेगी। तो यहाँ पे 5वीं कंडीशन है, अब वस्तु कहाँ पे रखी होगी, अब यहाँ पे होगी। अब कहाँ पे वस्तु रखी होगी, F1, और F1 के बाद F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु F1 तथा जब वस्तु F1 पर रखी हो, F1 पर रखी हो। F1 का मतलब हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो, चाहे हम F1 बोल दें या प्रथम फोकस बोल दें। तो जब वस्तु F1 पर रखी है तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम किरण आरेख बनाएंगे। ये यहाँ पे लेंस हो गया है और ये हो गई है लेंस की मुख्य अक्ष। ये लेंस हो गया है, लेंस की मुख्य अक्ष हो गई है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होगा, इस लेंस का प्रथम फोकस यहाँ पे होगा, इस लेंस का द्वितीय फोकस यहाँ पे होगा। दिखाना है तो द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी और प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी दिखा देंगे। 2f1 और 2f2 भी दिखा देंगे, लेकिन उसकी इसमें कोई जरूरत नहीं है तो हम नहीं दिखाएंगे। वस्तु यहाँ पे हमारी कहाँ पे रखी है, वस्तु रखी है यहाँ पे F1 पर। जब वस्तु F1 पर रखी है, ऐसे करके वस्तु रखी है F1 पर, हमने बताया है बाकी 5 स्थितियों में क्या करना है हमें। बाकी 5 स्थितियों में जो हमारी है, पहली वाली अनंत वाली छोड़ के, पहली कैसी डाली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। एक डाली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर वाली कहां से लौटेगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से डाली जाएगी और प्रकाशिक केंद्र वाली जो है कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी ऐसे करके। ये जो है यहाँ पे कैसे डाली हमने, एक हमने प्रकाश की किरण यहाँ पे कैसे डाली है, मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर वाली द्वितीय फोकस से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो ऐसे निकल जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें समांतर जाती हैं और हमें पता है कि जो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे को काटती जाकर के अनंत पे, तो इनका प्रतिबिंब बनेगा जाके अनंत पे, काटेंगे जाके। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक मुख्य अक्ष के नीचे है तो कैसा होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यही चीज लिख देंगे यहाँ पे। इस स्थिति में वस्तु का, इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कॉमा उल्टा
इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक कॉमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर प्राप्त होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? अनंत पर प्राप्त होता है। इसमें एक ही कंडीशन और बची है, जब वस्तु कहां पे रखी हो? जब वस्तु रखी हो F1 और लेंस के बीच में। तो लास्ट वाली कंडीशन और लिख देंगे यहाँ पे, जब वस्तु F1 तथा 6 नंबर की कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु F1 तथा C के बीच रखी हो। जब वस्तु F1 तथा C के बीच रखी है, इसका मतलब क्या है? F1 मतलब क्या? जब वस्तु प्रथम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। लास्ट कंडीशन है ये वाली, यहां से उत्तल लेंस वाली। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में बनाएंगे ऐसे करके, लेंस बनाया है, लेंस की हम क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष बनाएंगे ऐसे करके। लेंस की ये हो जाएगी मुख्य अक्ष ऐसे करके, और लेंस का यहाँ पे हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे हो जाएगा ये प्रथम फोकस, यहाँ पे ये हमने मान लिया प्रथम फोकस, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया? द्वितीय फोकस F2। वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है? बोलो बताओ, वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ऐसे करके ये वस्तु रखी है। F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु रखी है। कंडीशन वही सेम रहेगा, एक समांतर एक प्रकाशिक केंद्र से। तो ये समांतर जाएगी, और समांतर वाली नियम बताया था कैसे जाएगी? द्वितीय फोकस से। दूसरी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। देखो सीधी जा रही, नहीं जा रही है, सीधी निकल जाएंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच की दूरी हम देख रहे हैं क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश की किरणें इधर एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब इधर नहीं काटेंगे तो इन प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे? हम पीछे बढ़ाएंगे। दोनों ही प्रकाश की किरणों को हम क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि इधर काट नहीं रही हैं। तो इस वाली को हमने क्या किया? ऐसे करके पीछे बढ़ाया है, डॉटेड लाइन दिखा देंगे। इस वाली को हमने क्या किया? ऐसे पीछे बढ़ाया है, और इस वाली को भी हमने क्या किया? ऐसे करके पीछे बढ़ाया है। इधर नहीं काट रही हैं। इन दोनों को जब हमने पीछे बढ़ाया तो ये लेंस के सामने काट रही हैं, और काटती नहीं है, ये हमें काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ही ओर बनेगा। प्रतिबिंब की अगर हम लंबाई की बात करें, प्रतिबिंब की लंबाई अगर हम दिखाएंगे तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई। ये यहां से लेकर के ये इतनी हो जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई ऐसे करके। ठीक, वस्तु इतनी बड़ी रखी है, प्रतिबिंब इसका बहुत बड़ा बन रहा है। किरण आरेख जो हमने दिखाए थे वो कैसे दिखाए थे? समांतर, समांतर वाला, द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से, और ये सीधे। इधर नहीं काटेंगे जाके, जैसे जैसे हम जाएंगे दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इनका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक कॉमा उल्टा, वास्तविक नहीं बनेगा, इसमें बनेगा आभासी कॉमा सीधा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आभासी कॉमा सीधा, तथा वस्तु से बड़े आकार का, वस्तु से बड़ा लेंस के सामने प्राप्त होता है। लेंस के सामने प्राप्त होता है। ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज की क्लास। आगे जो है हम अगली क्लास में कराएंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। तो ये वाली चीजें जो है फटाफट नोट कर लेना है, बाकी कल बस ध्यान दो।